काशी के 80 घाट से ये बुलेटिन हम आपको दिखा रहे हैं इसलिए क्योंकि आज बनारस से पूरा देश इंसाफ मांग रहा है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। देखिए काशी का 80 घाट है, सुबह बनारस का मंच है और कल जो तस्वीर आपको पटना से दिखाई दी थी आज काशी की पावन भूमि से दिखाई दे रही है। सुशांत सिंह राजपूत के लिए अभी यहाँ पर पूजा हुई है, इसके बाद हवन होगी क्योंकि कहा जाता है कि काशी की जो भूमि है वो इतनी पावन, इतनी पवित्र है। मोक्ष प्रदान करने वाली माँ गंगा के तट के किनारे बैठकर ये पूजा अभी हुई है सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उनके दोस्त गणेश हिवारकर भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार इस मुहिम को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पूरा काशी के लोग जिस तरह से सुशांत के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, हाथों में तख्तियां लिए हुए। लेकिन बड़ी खबर आपको इस वक्त मैं बता दूं सीधे यहाँ से, सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग की मुहिम तेज हो रही है। देश भर से अब एक ही आवाज गूंज रही है। 4 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है लेकिन ये आवाज अभी मंद नहीं हुई है, बल्कि इस आवाज में और भी ज्यादा तेजी आती जा रही है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अपनी मुहिम को, अपनी आवाज को पहुंचा रहे हैं, बुलंद कर रहे हैं। गणेश हिवारकर हमारे साथ मौजूद हैं जो कल आपको पटना में नजर आए थे, आज काशी में हैं, उनसे बात करते हैं। गणेश जी, कल पटना में आपने अलग जगाई, सुशांत सिंह राजपूत के लिए जो मुहिम देश भर में चल रही है हम देख रहे हैं, आज अभी पूजा हुई है और काशी की धरती को आपने क्यों चुना अगले पड़ाव के रूप में पटना के बाद? एक तो यहाँ मोदी सरकार है, उनके धरती का आशीर्वाद जरूरी है। सबसे पहले तो गंगा माता है, गंगा माता से ही भीष्म पितामह पैदा हुए थे, वहाँ से इतना बड़ा महायुद्ध महाभारत हुआ था जो आखिरी से जीतने के बाद उन्होंने प्राण छोड़े थे। तो आज मैंने यहाँ पे संकल्प लिया है गंगा माता से कि जैसे सुशांत को जस्टिस मिलेगा तब तक मैं नहीं रुकूंगा, एंड तक सुशांत का साथ दूंगा, जस्टिस के लिए एंड तक लड़ूंगा। और पहले हमने आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की है, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान शिव से कि हमें जस्टिस में विजयी करे, सारी जनता को विजयी करे। सारी जनता की जो डिमांड है सुशांत की जस्टिस के लिए, जो आग लगी है उसमें सबको विजयी करे। इस बार जनता की विजय होनी चाहिए, सरकार की नहीं, जनता की विजय होनी चाहिए। तो सुशांत की मौत के बाद कहते हैं कि काशी में जब किसी के लिए प्रार्थना की जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्मा को शांति मिलती है। और क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के लिए पूरा देश इंसाफ मांग रहा है, ऐसे में काशी की पावन भूमि पर पूजा पाठ इसलिए हो रहा है ताकि इंसाफ मिल सके। और देखिए यहाँ पर हर हर महादेव की गूंज है क्योंकि हर हर महादेव के साथ ही हर पावन कार्य की शुरुआत काशी में होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि कहते हैं कि भगवान शंकर जो भी अपने शरण में आता है उसे हर वो मनोकामना उसकी पूरी करते हैं जिसे लेकर काशी की पावन भूमि पर कोई आता है। और यही वजह है कि आज उनके दोस्त, सुशांत के दोस्त गणेश यहाँ पर पहुंच चुके हैं और रिपब्लिक भारत भी, क्योंकि रिपब्लिक भारत के लिए एक मुहिम है, ये एक लड़ाई है जो लगातार पिछले 4 महीने से ज्यादा वक्त से हम लड़ रहे हैं। और ये सब लोग देखिए यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, आप यहाँ पर आई हैं, क्या सोच कर आई हैं और पिछले 4 महीनों से आपने क्या महसूस किया है? मैडम, सुशांत का मर्डर ही हुआ है और सुशांत को न्याय मिलना ही चाहिए। मुझे पब्लिक पे गर्व है कि वो काफ़ी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं और अर्नब गोस्वामी जी की तहे दिल से प्रशंसा करती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। देखिए पूरे काशी में ये गूंज रहा है और कहते हैं बम बम बोल रहा है काशी, और आज बम बम तो बोलता ही है काशी, उसके अलावा सुशांत भी बोल रहा है काशी, क्योंकि सुशांत के लिए हाथों में पोस्टर लेकर के देखिए किसी पे लिखा हुआ होगा दिशा सालियान हत्या के साथ सुशांत की हत्या का मामला जुड़ा है, तो कोई ये लिख रहा है अर्नब गोस्वामी के साथ पूरा देश है, कोई ये लिख रहा है जस्टिस फॉर सुशांत, तो सत्याग्रह। मैम आप बताइए, आप भी यहाँ पर काफ़ी देर से मौजूद हैं। मैम, मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि वो इस संसदीय क्षेत्र के नेता हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सुशांत को न्याय दे क्योंकि सुशांत के साथ अन्याय हुआ है। अगर सुशांत जी को न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग का न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। और देखिए ये जो काशी की तस्वीर है वो तुम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि कल जो तस्वीर आई थी पटना से, वहां पर हमने देखा था कि लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर इंसाफ नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, क्योंकि बिहार की धरती के लाल सुशांत सिंह राजपूत, पटना में उनका बचपन गुजरा और वही पटना आज इंसाफ के लिए तरस रहा है, वही बिहार आज अपने नेताओं से सिर्फ इतना चाहती है कि उनके सपूत को इंसाफ मिले, उसके कातिल बेनकाब हो। और इसीलिए अब वहां के लोगों ने ये साफ कह दिया है कि अगर इंसाफ नहीं, अगर कातिल बेनकाब नहीं तो फिर वोट नहीं देंगे, क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में और ऐसे में वहां के लोगों में नाराजगी है। और भी लोग हमारे साथ हैं, बताइए।
मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी का ये संसदीय क्षेत्र है और सारी जनता उम्मीद यही करती है कि हमारे सुशांत सिंह को जस्टिस मिले। तो देखिए यही आवाज काशी से और यही आवाज कल पटना से भी नजर आई थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से बिहार में लोगों ने कह दिया है साफ साफ, इंसाफ नहीं तो वोट नहीं। लाल के लिए बिहार की ललकार, जन क्रांति से निकलेगा राजनीतिक भविष्य। जो सुशांत के साथ, बिहार उसके साथ। अपमान का बदला लेगा बिहार। जो लोग ये कहकर ताली बजा रहे थे कि सुशांत का केस खत्म हो गया, उनकी असली मुश्किल तो अब शुरू होने वाली है। अब वो छाती पीटेंगे क्योंकि सुशांत के लिए इंसाफ की मांग अब आंदोलन में बदल गई है। दरअसल वो सुशांत के लिए बिहार से उठ रही आवाज को लेकर सदमे में है, क्योंकि सुशांत सिंह के लिए इंसाफ की लड़ाई अब बिहार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। बिहार का हर जनमानस, हर बच्चा बड़ा इस सवाल पे बहुत उदास भी है, स्तब्ध भी है और इसका जवाब भी चाहता है। शिवसेना एनसीपी जिसके अंग हैं, उनके द्वारा जिस प्रकार से इस केस में लीपापोती की गई है, उससे बिहार के लोग बहुत उद्विग्न हैं। जिन्होंने सुशांत को गाली दी, इस चुनाव में उनका हिसाब होगा। इसलिए सुशांत को गाली देने वालों के माथे पर पसीना आ रहा है। जो मुंबई में सुशांत को नशेड़ी कह रहे थे, बिहार ने उनकी सियासी जमीन उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है और पूरा देश इस संघर्ष में बिहार के साथ है। जो गुनाह इन्होंने किया है, जो पाप किया है, जनता सबक सिखाएगी। और ये केवल बिहार और मुंबई में नहीं हुआ है। जो कोलकाता में अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरह से गालियां दी, कांग्रेस के बंगाल प्रेसिडेंट ने जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ बातें कही, हर स्टेट में कांग्रेस का अलग चेहरा है और जनता राजद जैसी पार्टियों को तो कतई माफ नहीं करेगी। इसलिए कि राजद का जो कांग्रेस के साथ अलायंस है, कांग्रेस का अलायंस शिवसेना के साथ है और शिवसेना ने बार बार बिहारियों को अपमानित किया है। पूरा बिहार ललकार रहा है कि जो सुशांत के साथ खड़ा होगा, जनता का हाथ उनके साथ होगा। जो लोग सुशांत के खिलाफ खड़े हैं, उनको जनता की अदालत से जवाब मिलेगा और ये न्याय तंत्र बिहार के बेटे को न्याय दिलाए बिना रुकेगा नहीं। अब बिहार की जनता ये तय कर चुकी है, वोट हमारा वहीं पड़ेगा जो सुशांत के न्याय के लिए लड़ेगा। लोग दावा कर रहे हैं, नो जस्टिस नो वोट। बिहार के सपूत को चरित्रहीन कहना, बिहार के सपूत को नशेड़ी कहना और फिर बिहार में जाना कटोरा लेकर भीख मांगना कि हमको वोट दे दो, वोट दे दो। अरे कोई वोट नहीं देने वाला है। बिहार की धरती पर जो लोग शिवसेना के साथ गठबंधन किए हुए लोग हैं, उस कांग्रेस के साथ जिसका गठबंधन है, उस आरजेडी को भी सबक मिलने वाला है। सुशांत का मुद्दा बिहार चुनाव में जीत और हार तय करने वाला है। पूरा बिहार अपने लाल के लिए ललकार रहा है। आवाज तो यह भी उठ रही है, इंसाफ नहीं तो वोट नहीं। साफ है कि बिहार का राजनीतिक भविष्य अपनी सुशांत के लिए संघर्ष से ही तय होगा। और कहाँ है इनके लालू यादव? किस लिए जेल में हैं? भ्रष्टाचार की उसमें जेल में हैं। तो ये कैसे कहेंगे न्याय की बात? भाई न्याय की बात में से तो इनका कोई लेना देना है ही नहीं ना जी। साफ है, जो सुशांत के इंसाफ की आवाज को दबाएगा, बिहार की जनता उसे सबक सिखाएगी। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जो सुशांत के लिए जन आंदोलन और इंसाफ की लड़ाई में उनके साथ है, वो उसका साथ देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सुशांत के इंसाफ की लड़ाई बिहार की राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।